हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 इकाई 2। इकाई का नाम है सरकार। एक बार यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि जो आर के लक्ष्मण हैं वो क्या हैं, एक कार्टूनिस्ट हैं। अध्याय 3 सरकार क्या है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वो पॉइंट देखेंगे जहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, प्रत्येक देश में सरकार ज़रूरी है वहाँ के कामकाज चलाने के लिए। जैसे सड़क बनवानी है, सड़कें बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, कोई सामाजिक काम करने के लिए, बिजली के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए किसी भी देश में सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह बात कही गई है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। काम किसके होते हैं? सरकार की जिम्मेवारी है। जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, जैसे सुनामी, भूकंप है, तो वहाँ की सरकार, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है, तो कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। याद रखेंगे, न्यायालय सरकार का ही अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल किसके अंग हैं? सरकार के अंग हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि संसाधनों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार के स्तर, सरकार के कितने स्तर होते हैं? मुख्यतः 3 स्तर होते हैं: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव में, शहर, मोहल्ले में। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य का ध्यान में रखते हैं, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बारे में आप पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये भारत का मैप दिया गया है। आप इसका एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। ये 2011 की जनगणना दिखाई गई है मैप में। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है अक्सर। इसको याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, जिसके बाद तेलंगाना का निर्माण हुआ था 29वें राज्य के रूप में। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखेंगे, 2 अलग अलग केंद्र शासित भागों में बांटा गया। यहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। यानी सरकार कानून के तरीके से काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना जरूर चाहिए। गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसको जेल काटनी पड़ सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म, जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है।
यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। आगे सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति है। कौन देता है यह शक्ति उनको, यहाँ पर यह बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार बताना होता है, सफाई देनी होती है। एक दूसरी सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, अधिकार होते हैं। सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। राजा के पास एक छोटा समूह होता है। जिस प्रकार आज हमारी संसद है, उसी प्रकार पहले भी एक छोटा समूह होता था राजा के पास निर्णय लेने के लिए, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास होती है। नोट इम्पोर्टेंट। मतदान के समय एक व्यक्ति क्या डाल रहा है? वोट डाल रहा है और उसकी उंगली पे स्याही लगाई जा रही है ताकि दोबारा वोट न डालने आ जाए। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते, न ही अपने निर्णयों को सफाई देनी पड़ती। यानी जो कुछ है अपनी मर्जी का होता है। जहां राजतंत्र होता है वहां पर लोकतंत्रीय सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र किसका शासन? लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को पराय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ये प्रतिनिधित्व मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं जब तक देश में सभी वयस्क वोट देने का अधिकार न हो। यानी सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार न हो, तब तक वहां पर लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? शुरुआत के दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी। शुरुआत में सरकारें केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं पुरुषों को वोट का अधिकार देते थे जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास संपत्ति है। इसका मतलब था कि औरत और गरीब और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया था। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? गांधी की थी। याद रखेंगे, 1931 में प्रकाशित हुई थी। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। किसने कही ये बात? गांधी ने, कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने
गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये बात किसने कही थी? गांधी ने कही थी। कब? 1931 में अपनी यंग इंडिया पत्रिका में। याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम प्रश्न आ सकता है। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को वोट का अधिकार नहीं था। इन्होंने वोट का अधिकार पाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती मिली इनके संघर्ष को। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज मूवमेंट और महिला मताधिकार आंदोलन एक ही बात है। सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में चले गए, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के द्वारा किए जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम किए और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी अक्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल की। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। याद रखेंगे यहाँ से। जबकि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1928 में। इंग्लैंड में 1928 में और अमेरिका में 1920 में। भारत में 1920 में क्या चला था? असहयोग आंदोलन चला था गांधी का। और 1928 में क्या हुआ था भारत में? 1928 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1928 में। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए हैं कि स्थानीय सरकार क्या निर्णय ले सकती है, राज्य क्या निर्णय ले सकती है और राष्ट्रीय सरकार क्या निर्णय ले सकती है। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय राष्ट्रीय सरकार का काम है। पश्चिम बंगाल सरकार सारे स्कूलों में क्या कर सकती है? 8वीं का बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय किया है, तो राज्य सरकार का कानून है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल किसके अंदर आता है? सेंटर का काम है, राष्ट्रीय का है। गांव में सार्वजनिक कुओं का निर्माण कौन करेगा? स्थानीय सरकारें करेंगी। पटना में बच्चों के लिए बड़ा पार्क बनाया जाएगा। बड़ा पार्क ये स्थानीय सरकार बनाएगी, जिसे नगर पालिका बोलते हैं। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को बिजली मुफ्त की जाएगी, तो ये किसका सरकार? राज्य सरकार का काम है। 1000 रुपये के नोट शुरू करने का निर्णय किसने लिया है? राष्ट्रीय सरकार का काम है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।